आज हम बात कर रहे हैं प्रॉपर्टी के टैक्स के बारे में। तो प्रॉपर्टी पर टैक्स कब लगता है? क्योंकि प्रॉपर्टी एक कैपिटल एसेट है, चाहे प्रॉपर्टी में लैंड हो या बिल्डिंग हो, और उसका यूज़ रेजिडेंशियल, कमर्शियल, पर्सनल या बिजनेस यूज़ कोई भी हो, तो प्रॉपर्टी हमारी कैपिटल एसेट बन जाती है और उस पर कैपिटल गेन का टैक्स लगता है। कैपिटल गेन का टैक्स कब लगेगा? जैसे कि हम पुरानी वीडियो में बता चुके हैं, जब ये एसेट ट्रांसफ़र होगा यानी सेल आउट हो जाएगा, उस केस में टैक्स लगेगा। अगर लॉन्ग पीरियड के लिए होल्ड करी है तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कहलाएगा और लॉन्ग टर्म के रेट लगेंगे, और शॉर्ट टर्म रख कर अगर हमने सेल आउट करे तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पर शॉर्ट टर्म टैक्स आएगा। अब शॉर्ट टर्म गेन होगा अगर 2 साल से कम के लिए रखिए, 2 साल एग्जैक्टली या 2 साल से ज़्यादा के लिए रखिए तो वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन बनेगा और उस पर हमें लॉन्ग टर्म का रेट देना होगा। जैसा कि हमारे बजट में इसमें खास चेंजेस भी आए थे, तो वो चेंजेस हमारे लॉन्ग टर्म के लिए थे। शॉर्ट टर्म अगर केस है तो आप जिस भी स्लैब में हो 5, 10, 15, 20 या 30% के में, वो आपको टैक्स का रेट लगेगा आपके गेन पर, शॉर्ट टर्म गेन पर। अगर आपको लॉन्ग टर्म गेन हुआ है यानी प्रॉपर्टी 2 साल से ज़्यादा रख कर बेची है, तो पहले बजट से पहले 2024 में जो बजट आया उससे पहले 20% का टैक्स लगता था। बजट में इस रेट को अमेंड करके 12.5% कर दिया है, पर साथ में इंडेक्सेशन का बेनिफिट नहीं मिलेगा। अब इंडेक्सेशन क्या है? इंडेक्सेशन सिंपली कुछ नहीं है। अगर आपने कोई प्रॉपर्टी आज से 4 साल, 5 साल या कितने भी टाइम पहले खरीदी थी, अगर उसमें इन्फ्लेशन का इफेक्ट जोड़ दें, महंगाई की इफेक्ट को जोड़ दें, तो जो बढ़ा हुआ रेट आएगा वो विद इंडेक्सेशन कहलाता है, वो इंडेक्सेशन कहलाता है। तो अब ओल्ड जो हमारा शॉर्ट टर्म का केस था वो तो एज इट इज़ है, उसमें बजट से पहले या बाद में कोई फ़र्क नहीं है, लेकिन हमारे लॉन्ग टर्म वाले में है, तो उसको हम एक केस से डिस्कस कर लेते हैं, केस के हिसाब से। तो हमने केस ले लिया लॉन्ग टर्म का। अब इसमें हमने डेट ऑफ परचेज रख दी 10 अप्रैल 2022, डेट ऑफ सेल रख दी 9 अक्टूबर 2024। अब ये जो पीरियड ऑफ होल्डिंग आ रहा है बेचने के पहले, ये आ रहा है तकरीबन 2.5 साल, तो ये लॉन्ग टर्म का केस बन जाएगा। तो इसमें हम बात कर लेंगे बजट से पहले क्या था और बजट के बाद क्या फ़र्क आ रहा है। हमने परचेज़ का अमाउंट रख लिया 1 लाख, सेल का अमाउंट रख लिया 5 लाख। अब बजट से पहले बात करेंगे, तो बजट से पहले हमें इंडेक्सेशन यानी इन्फ्लेशन का फ़ायदा मिलता था, बजट के बाद नहीं मिलेगा। अब फ़ायदा नहीं मिलेगा तो गवर्नमेंट ने टैक्स के रेट को 12.5% कर दिया और यहाँ पर 20% रखा था। अब इंडेक्सेशन क्या है, इंडेक्सेशन कैसे निकलेगा, इसकी बात करते हैं। गवर्नमेंट ने कुछ है ना कॉस्ट इन्फ्लेशन के इंडेक्स दे दिए हमें, यानी सिंपली अगर भाषा में बात करें तो गवर्नमेंट कहती है अगर कोई चीज़ 2001 में 100 रुपये की खरीदी थी तो 2002 में 105 की जाएगी, फिर 109 की, 113 की, ऐसे ईयर वाइज दे दिए। तो हमारा केस 10 अप्रैल 22 का और सेल डेट हमारी 9 अक्टूबर 24 है। तो जो हमारा परचेज़ का ईयर था उसका इन्फ्लेशन 331 है और जो सेल था उसका इन्फ्लेशन 363 है। तो अब हम अपनी बिफोर बजट वाले केस में अपनी विद इंडेक्सेशन का प्राइस निकाल लेंगे। हमारा परचेज प्राइस 1 लाख था, सेल 5 लाख है, तो 1 लाख को हमने डिवाइड कर दिया 331 से, यानी ये 2022 का इंडेक्सेशन का कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स है, और 363 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये 9 अक्टूबर 2024 का है। तो हमारी विद इंडेक्सेशन इन्फ्लेशन को इंक्लूड करके हमारी कॉस्ट ऑफ परचेज आ गई, इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ परचेज हमारी आ गई 1,09,667। अब टैक्स की बात करेंगे, टैक्स कैसे लगेगा या टैक्स की कैलकुलेशन कैसी होगी। हमारा सेल प्राइस था 5 लाख, अब इसमें से हम लेस कर देंगे हमारा इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ प्राइस, कॉस्ट ऑफ प्राइस कह लो या कॉस्ट ऑफ परचेज कह लो, ये हमारा आ गया 1,09,667। तो हमारा लॉन्ग टर्म ही आएगा क्योंकि लॉन्ग टर्म का केस है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। अब 5 में सीधा एक गया तो 4 लाख, तो ये आ जाएगा मोटा मोटा 390 और एग्जैक्ट बताऊं तो 333। अब 390 333 के गेन पर हमें टैक्स देना होगा 20% का, तो ये हमारा लमसम आता है 78,066। ठीक है, इसमें प्लस हमारा सेस भी होता है, प्लस सेस होता है, उसकी बात नहीं करेंगे, वो एक अलग मुद्दा है, क्योंकि सेस तो दोनों केस में पड़ता है, दोनों केस में ऐड होगा टैक्स के ऊपर, तो उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। अब आफ्टर बजट जो हमारा चेंज आया, इसमें गवर्नमेंट कहती है इंडेक्सेशन आपको नहीं मिलेगा, तो कैसे कैलकुलेशन करें? तो इसकी कैलकुलेशन होगी, आप अपना सेल प्राइस ले लो सीधा, उसमें से लेस कर लो आपका
कॉस्ट ऑफ परचेज। सेल प्राइस था हमारा 5 लाख और हमारा कॉस्ट ऑफ परचेज था 1 लाख। तो इसमें गवर्नमेंट कहती है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आ गया आपका, क्योंकि 2.5 साल का केस है, 2 साल या उससे ज़्यादा लॉन्ग टर्म होता है। तो आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आ गया 4 लाख। अब टैक्स आपको लगेगा सीधा इस पर 12.5% का। तो 12.5% इसका हो जाएगा हमारा सीधा सीधा, हम कैलकुलेट कर लें तो 1/4 यानी 50,000, 1/4 का भी आधा हो जाएगा। ये हमारा 50,000 टैक्स लग गया। सेस की बात नहीं करेंगे क्योंकि सेस इफेक्ट नहीं डालता, वो 78 पर भी ऐड होना है, 50 पर भी ऐड होना है। तो यानी अगर हम देखें तो आफ्टर बजट हमें बेनिफिट है। इस केस में वो केस टू केस डिफ़र करेगा। हमने कैलकुलेशन आपको कैसे करनी है वो बताइए। केस टू केस ऐसे डिफ़र करेगा, अगर पीरियड ऑफ होल्डिंग और ज़्यादा बढ़ जाएगा तो इंडेक्सेशन का बेनिफिट और ज़्यादा मिलेगा और उससे आपकी इंडेक्स कॉस्ट बढ़ जाएगी। और तो पुरानी केस में भी आपका टैक्स कम आ सकता है अगर पीरियड ऑफ होल्डिंग ज़्यादा है। तो ये हमने बात करी जो हमारी ये रियल एस्टेट सेक्टर या प्रॉपर्टी के सेल आउट पर, ट्रांसफ़र पर टैक्स कैसे लगता है। अब इसमें एक पॉइंट और हम बता देते हैं जो कि इससे अलग हटकर है। प्रॉपर्टी अगर सेल हो रही है और उसकी वैल्यू ग्रेटर देन 50 लाख है या 50 लाख कह लो आप, तो उस पर टीडीएस भी लगता है। टीडीएस कितना होता है? टीडीएस होता है @1%। अब ये इस बात से मैटर नहीं करता सेल करने वाले एक या एक से ज़्यादा हो और ऐसे ही परचेज करने वाला एक पर्सन हो या एक से ज़्यादा हो। यहाँ पर सिर्फ हम जो प्रॉपर्टी का अमाउंट है ट्रांसफ़र का या सेल का वो देखेंगे, 50 लाख होना चाहिए। और टीडीएस कौन काटता है? टीडीएस काटेगा जो पेमेंट करेगा। पेमेंट करने वाला कौन होगा? बायर। तो बायर टीडीएस करेगा, ठीक है। तो एक एडिशनल पॉइंट था, इसमें हमने डिस्कस कर लिया। तो ये हमारा केस था। अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो रहा है प्रॉपर्टी के सेल पर तो पहले 20% का टैक्स था, अब 12.5% का टैक्स है। रेट ऑफ टैक्स कम हो गया तो इंडेक्सेशन का बेनिफिट हट गया है, पहले इंडेक्सेशन का बेनिफिट था। तो इस वीडियो में हमने ये एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन शेयर करी है कि बिफोर बजट और आफ्टर बजट जो प्रॉपर्टी की लॉन्ग टर्म रखने के बाद सेल होती है उस पर टैक्स का क्या इफ़ेक्ट है, कैसे उसकी कैलकुलेशन है। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।